जिस लड़की को हमारे सामने आप देख रहे हैं, ये लड़की, इनके प्रेमी जो है, इस लड़की का प्रेमी किसी और लड़की से शादी कर रहा होता है और जब तिलक होता है, उसी तिलक पे ये लड़की पहुंचती है तिलक रोकने के लिए। उसका तिलक चढ़ रहा था तो मैं रोकने गई थी उस लड़के को। वो लड़का कौन है आपके? मेरे हस्बैंड है। हस्बैंड है? हाँ। फिर दूसरा शादी कर रहे हैं क्या? हाँ, वो अपना दूसरा शादी कर रहे हैं, इसलिए हम रोकने गए थे। पहले से जानकारी नहीं था आपको? नहीं, मुझे पहले से जानकारी बात नहीं था कि हाँ वो अपना दूसरा भी शादी करेगा लाइफ में जाकर, क्योंकि उसका शादी हमसे हुआ था तो हमें यकीन नहीं था कि वो कभी दूसरा अपना शादी कर पाएगा या करने का कोशिश करेगा, लेकिन जैसे सोचे थे वैसा नहीं निकला वो। शादी कब हुआ आपका? हमारा हम लोग की शादी तो 6 मंथ पहले हुई थी। 6 महीना पहले? हाँ। लव मैरिज? हाँ, मंदिर में। कैसे मुलाकात हो गई? कॉलेज टाइम पढ़ने जाते थे लोग, उसी टाइम उनका भी एडमिशन हुआ, उसी में हम कॉलेज में हम दोनों की मुलाकात हुई। तो क्या आपके शादी से वो संतुष्ट नहीं थे? देखिए, अब ये चीज़ मुझे नहीं पता है कि वो हमारे शादी से खुश था या नहीं था, लेकिन जहाँ तक पैसे की बात आ जा रही है। पैसे की बात आ जा रही है? हाँ, क्योंकि देखिए वो पैसे में हमको हमारे प्यार को, इज्जत को, खुद को तौल दिया है ना, बस। अच्छा, जब ये मुलाकात हुआ, आप लोगों का शादी कर लिए, तो ये जानकारी घर वालों को नहीं पता चला? नहीं, किसी को पता नहीं, हम लोग खुद नहीं बताए थे। वो मना किया था कि नहीं, हम लोग किसी को नहीं बताएंगे, जब हम लोग अपना अरेंज मैरिज करेंगे फिर हम लोग सबको बताएंगे। ये कौन है आपके? हमारे बाबा जी। बाबा जी, आपको जानकारी नहीं था? नहीं, हमको जानकारी नहीं था। तिलक के 2 दिन पहले जानकारी हुआ। गए थे आप उस दिन? नहीं, हम भी नहीं गए थे। अच्छा, कैसे हौसला, कैसे हिम्मत आया कि उतने लोग के बीच में आप तिलक रोकने अपने हस्बैंड की चली गई? देखिए, अगर किसी पत्नी के दूसरा उसके पति का शादी होता है ना, तो देखिए स्त्री को ऐसे दुर्गा काली ऐसे रूप नहीं दिए जाते हैं, वही समझ लीजिए। अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य हो गया कि जो है आपसे शादी हुआ और फिर वो दूसरा शादी कर रहे हैं, तो इसमें मैनेज होने की बात नहीं हुआ पैसा वैसा के लिए? हाँ, पैसा ही बात है ना। कितना पैसा मिला था? ऑफर में मिला था? नहीं, देखिए उसकी जो दूसरी बीवी है उसको दहेज मिला राहुल को, तो वो इसलिए उससे शादी कर लिया। और क्या कह रहे थे उस दिन, हुआ क्या कि एक्चुअल में, मतलब कि कैसे, क्या लोग कह रहे थे जब पहुंची थी वहाँ पे? तो हाँ, देखिए कुछ लोग मुझे धक्का दे रहे थे, जो उनके मामा जी थे और फूफा जी, वो लोग मुझे बोल रहे थे, डांट रहे थे, बोल रहे थे कि क्या प्रूफ है कि ये तुम्हारा हस्बैंड है? तो मैं बोली कि भाई ये फोटो भी है, चलिए उस मंदिर में दिखाती हूँ जिसमें हमारी शादी हुई है। तो बोलने कि चलो ठीक है, वो सब कोई नहीं मानता है, 5-6 लाख रुपए ले लो हमसे और इसका पीछा छोड़ो। वो भी बोला कि तुम जितना तुमको पैसा चाहिए उतना लो, तुम्हारा हमारा कोई रिलेशन नहीं है, तो हमको छोड़कर चली जाओ। मतलब पति ये बोल रहे थे कि पैसा लेके मैनेज कर लो? हाँ, मैनेज कर लो, लेकिन तुम हमारे साथ नहीं रहो। लेकिन हम पैसे पे बिकने वाले थोड़ी हैं। हम उसके साथ रहना है, हमारी जिंदगी है भैया, ऐसे थोड़ी बर्बाद हो सकता है। अच्छा, कभी सोची नहीं थी जी जो लड़का अपने घर के लोगों से बिन बताए शादी कर रहा है आपसे, वो आपको भी छोड़ सकता है? नहीं, ये चीज़ हम नहीं सोचे थे। ये नहीं सोचे थे? क्योंकि वो ये सब सोचने के लिए वो मौका ही नहीं दिया ना हमें, कि वे वैसा मेरे साथ बर्ताव ही नहीं किया, ये सब सोचे हम। अब आगे क्या करना है? आगे क्या करना है, बस उसके साथ रहना है। अब उसको रखना पड़ेगा हमें कैसे भी करके। तो न्यायालय से लड़ना होगा आपको। हाँ, तो साबित करना होगा। हमें जहाँ से लड़ना पड़े वहाँ से हम लड़ेंगे, पूरा कोशिश रहेगी हमारी। हमारे फैमिली है हमारे साथ। क्या करिएगा दादा? अरे हम तो जितना पैसा लगेगा उतना लगाएंगे, पुलिस को बुलाएंगे, एसपी को बुलवाएंगे, उसके घर में बांस धसवाएंगे, मगर रखना पड़ेगा इसी को। अभी के जात बिरादरी के हैं वो? और हमारे जात बिरादरी के है, यादव भी है, यादव हम लोग भी है। तो पहले आपको जानकारी नहीं था? ना, पहले जानकारी नहीं था। ये आपके भाई हैं? हाँ भाई है। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। आपको जानकारी था ये? नहीं, हमको भी नहीं मालूम था। कब पता चला आपको? तिलक के 2 दिन बाद जब बाहर से हम आए सब मालूम चला, तो हम बाहर थे, बाहर से आए, उसके बाद सब मालूम चला जैसे ऐसा बात हुआ है।